कई सौ बरस पहले हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा सम्राट बैठा था जिसका नाम सुनकर दूर दूर तक रियासतों के बादशाह कांप जाया करते थे। उसके दरबार में बुद्धिमानों का जमावड़ा था और उनमें सबसे अनमोल रत्न था बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और अडिग ईमानदारी ने उसे अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। पर यह बात बहुतों को खटकती थी। दरबार के कुछ दरबारी उसकी छवि से ईर्ष्या रखते थे और सबसे बड़ा ईर्ष्यालु था अब्दुल खान। वह वही अब्दुल खान था जिसकी आंखें हमेशा बीरबल के सम्मान को जलाकर राख कर देने के ख्वाब देखा करती थीं। समय बीतता गया पर उसका मन शांत न हुआ। उसके भीतर की नफरत एक जहरीले नाग की तरह फन उठाती रही। फिर एक दिन अब्दुल खान ने अपनी साजिश का जाल बुनना शुरू किया। रात का सन्नाटा महल की दीवारों पर उतर आया था। चांदनी आंगनों में ठंडी सफेदी बिखेर रही थी। शाही खजाना, वही खजाना जिसमें बादशाह अकबर के विजयों की सोने चांदी की निशानियां भरी थीं, उसके बाहर 3 सिपाही पहरा दे रहे थे। बीरबल उस रात अपनी ड्यूटी पर था। अब्दुल खान ने चुपचाप एक पुराना खजांची मुनीम और 2 सिपाही खरीद लिए। आधी रात बीते जब महल की घड़ी ने 12 बार डंके बजाए, खजाने का विशाल दरवाजा धीरे से खोला गया। वहां से 3 संदूक जिनमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न भरे थे, चुपचाप गायब कर दिए गए। 3 सिपाही पसीने पसीने थे। उनकी आंखों में डर था, पर अब्दुल खान की जेब में इतना सोना था कि उनकी आत्मा को भी बिकवा देता। भोर होने से पहले ही खजाना फिर बंद कर दिया गया। किसी को कुछ आभास तक नहीं हुआ। सुबह जब सूरज की पहली किरण महल की मीनार पर पड़ी, महल के भित्ति चित्रों ने देखा एक नई हलचल शुरू हो गई। खजाने का निरीक्षण करने आए मुख्य अधिकारी ने ताले खोले और जैसे ही ढक्कन उठाया, उसकी चीख निकल गई, खजाना, खजाना लुट गया है। कुछ ही देर में यह चीख पूरे महल में फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। हाथियों के बाड़े से लेकर रसोई तक कान खड़े हो गए। शाही खजाना गायब। यह किसी युद्ध से कम संकट नहीं था। दरबार बुलाया गया। सिंहासन कक्ष में अकबर बैठे थे। उनकी आंखों में आग थी। सैकड़ों दरबारी कांप रहे थे। बीरबल को भी बुलाया गया। वह अपनी साधारण पोशाक में शांत कदमों से आया और सभा के बीच खड़ा हो गया। अब्दुल खान ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। बीती रात खजाने का दरवाजा केवल 3 व्यक्तियों ने खोला और उन 3 में एक नाम है बीरबल। सैकड़ों दरबारियों की गर्दनें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। सांसें थम गईं। वातावरण में ऐसा डर फैल गया जैसे किसी ने हवा में जहर घोल दिया हो। अकबर का चेहरा जड़ हो गया। उसने बीरबल की ओर देखा। वर्षों की मित्रता और सच्चाई का भरोसा उसके हृदय में धड़क रहा था। पर अब्दुल खान ने सबूतों की पुड़िया खोली। जहां पनाह, ये पहरेदारों की शपथबद्ध गवाही है। ये कहते हैं कि आधी रात को बीरबल ने दरवाजा खुलवाया और भीतर किसी को आने दिया। बीरबल चुप खड़ा रहा। उसके होंठ हल्की मुस्कान में स्थिर थे। बीरबल, अकबर ने पहली बार धीमी मगर कंपती आवाज में पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने गहरी दृष्टि से अकबर को देखा। वह दृष्टि किसी गहरे कुएं जैसी थी जहां तर्क डूब जाते हैं। जहां पनाह, सच को कभी गवाही की जरूरत नहीं होती। मैं निर्दोष हूं। तो ये तीनों पहरेदार झूठ बोल रहे हैं? अब्दुल खान गरजा, क्या ये तीनों रिश्वत लेकर शपथ झूठी खा रहे हैं? शायद, बीरबल ने शांति से कहा। कभी कभी डर और लालच मिलकर जमीर को मार डालते हैं। दरबार में सरगोशी होने लगी। अब्दुल खान ने हाथ फैलाकर कहा, जहां पनाह, आप गवाह देख चुके। यदि इतने पुख्ता सबूतों के बावजूद भी आप सजा नहीं देंगे तो यह सल्तनत के न्याय पर धब्बा होगा। अकबर की आंखों में हलचल होने लगी। वह अपने सिंहासन की मूठ को कसकर पकड़ रहा था। वर्षों का भरोसा उसकी मुट्ठियों से रिस रहा था। उसने गहरी सांस ली। बीरबल, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूं। तुम अपना बचाव पेश करो। बीरबल ने दूर आसमान की ओर देखा, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। जहां पनाह, उसने नरम मगर दृढ़ आवाज में कहा, मैं निर्दोष हूं। सत्य का दीपक बुझाने की यह कोशिश सफल नहीं होगी। आप मुझे जला सकते हैं, पर सच्चाई राख में भी बची रहती है। वह वाक्य ऐसा था कि सैकड़ों दिल कांप गए। किसी ने अपनी आंखें पोंछी, किसी ने रूमाल मुंह में दबा लिया। अब्दुल खान ने गरज कर कहा, सत्य, सच्चाई
अगर यह निर्दोष होता तो खजाना गायब ना होता। मैं मांग करता हूं, इसको जिंदा जलाया जाए। यही इस अपराध की सजा है। अकबर की आंखें बंद हो गईं। वह कुर्सी से उठे। उनकी आवाज लोहे जैसी ठंडी हो गई। यदि सुबह तक चोरी का माल न मिला तो बीरबल को जिंदा जलाया जाएगा। उस क्षण दरबार में सन्नाटा ऐसा हो गया जैसे समय थम गया हो। कोई हिला तक नहीं। बीच सभा में खड़ा बीरबल निर्भीक और निर्विकार। उसकी आंखों में आंसू नहीं, केवल धैर्य की ठंडक थी। कुछ ही पल में सिपाही उसे पकड़ने बढ़े। बीच में उसने बस इतना कहा, जहां अपना जो सत्य है वही आखिर तक जिंदा रहेगा। सिपाहियों ने बीरबल के हाथों में मोटी रस्सी बांध दी। उन्हें जैसे आदेश मिला था, बीरबल को तुरंत शाही कारागार में बंद करो। सुबह सूरज निकलने से पहले फैसला होगा। दरबार के दरवाजे पर खड़े सैकड़ों लोग यह दृश्य देख रहे थे। किसी की आंखों में अविश्वास था, किसी के भीतर घमंड का जहर उमड़ रहा था। सबसे आगे अब्दुल खान खड़ा था, जिसने आज अपनी वर्षों पुरानी ईर्ष्या को संतुष्टि दी थी। वह धीमे कदमों से अकबर के पास गया और झुककर बोला, जहां पनाह, आपकी महानता को सलाम। आपने न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। अकबर ने कोई उत्तर न दिया। उनका चेहरा पत्थर की तरह कठोर था, पर भीतर कोई ऐसी दरार बन रही थी जो किसी दिन फूट पड़ेगी। सिपाही बीरबल को बाहर ले गए। बीरबल एक बार मुड़ा। उसकी नजर सीधी अकबर की आंखों में पड़ी। वह दृष्टि इतनी शांत और सच्ची थी कि अकबर का दिल एक पल को कांप गया। पर फिर उसने आंखें फेर ली। महल की लंबी गलियों में बीरबल को ले जाया गया। दीवारों पर टंगे दीपकों की मध्यम लौ उसकी परछाई को लंबा करती चली गई। सिपाहियों की खुरदुरी आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। कल ये आदमी राख हो जाएगा। बढ़ा आया था अकबर का चहेता। आज देखो, आग में जलकर मरने वाला है। लेकिन बीरबल कुछ नहीं बोला। उसके मन में कोई घबराहट न थी, सिर्फ एक गहरी प्रार्थना उठ रही थी। हे परम सत्य, अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे निर्भीक रख। कारागार का लोहे का दरवाजा खड़ाक से खुला। अंदर सीलन भरी गंध थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। एक कोने में टूटे घड़े में पानी सड़ रहा था। वहीं एक गद्दी पर बीरबल को धकेल दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। उसके पीछे अंधेरा और सन्नाटा घिर आया। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वह अपने निजी कक्ष में बार बार टहलते रहे। दीवारों पर टंगे हुए तलवारों और ढालों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें धिक्कार रहे हों। उन्होंने बार बार अपनी आंखें बंद की, पर हर बार बीरबल का चेहरा उभर आता। वह चेहरा जिसमें किसी सज्जा का भय न था, जिसमें कोई चापलूसी न थी, सिर्फ सच था। क्या मैं सही कर रहा हूं? यह प्रश्न बार बार उनकी छाती पर हथौड़े की तरह गिरता। पर अब्दुल खान की आवाज उनके मन में गूंज उठती, जहां पनाह, न्याय में कोताही हुई तो यह सल्तनत हंसी का पात्र बन जाएगी। रात के किसी पहर उन्होंने खिड़की खोली। दूर अंधेरे में जेल की मीनार दिखाई दे रही थी। वहां एक दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। शायद वह बीरबल की कोठरी थी। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे से बुदबुदाया, अगर तू निर्दोष है तो मैं अपने सबसे बड़े अपराध का बोझ लिए मरूंगा। कोठरी में चुप्पी गहरी होती जा रही थी। बीच बीच में चूहों की आवाज आती। कभी कोई सिपाही झांकता और घूर कर चला जाता। बीरबल ने अपने मन को एकाग्र किया। वह सोचने लगा, अगर मैं मर भी गया तो सच को कौन मार पाएगा? मगर क्या सच को साबित करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं? जो भी हुआ, मेरे ऊपर आरोप का जाल बुनने वाले कितने नीच होंगे। लेकिन शायद इसी दिन का इंतजार था उन्हें। वह दीवार के सहारे टिक कर बैठा। उसने अपनी हथेली आकाश की तरफ उठाई। मन ही मन उसने शपथ ली, कल चाहे आग की लपटों में मेरी हड्डियां जल जाएं, पर मेरे होंठों से झूठ का एक शब्द ना निकलेगा। कहानी आगे बढ़ती रही। रात बीत गई। पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। महल में एक विचित्र सन्नाटा छाया था। किसी नौकर की हिम्मत नहीं होती कि धीरे चलने के अलावा कुछ बोले। अब्दुल खान अपने कक्ष में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह एक जुगुप्सा भरी संतुष्टि से भर रहा था। उसने नौकर को इशारा किया, जाकर देखो लकड़ियों की चिता तैयार है या नहीं। हुजूर, सब तैयार है। सुबह होते ही चिता सुलगाई जाएगी। अब्दुल की गर्दन पर नसें उभर आईं। वर्षों की ईर्ष्या आज चरम पर थी। वह बुदबुदाया, अब कोई अकबर का चहेता मेरे सामने न टिक सकेगा। सूरज निकला।
अकबर ने फैसला लिया कि अंतिम बार बीरबल से मिलेंगे। वह अकेले कारागार की ओर चल पड़े। रास्ते में सिपाही चौंकते हुए झुकते गए। किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लोहे के दरवाजे के सामने आकर अकबर ठिठक गए। उन्होंने हाथ से इशारा किया। सिपाही ने दरवाजा खोला। बीच कोठरी में बीरबल शांत बैठा था। सफेद कपड़ा धूल से स्याह हो गया था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही अडिग विश्वास। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल। बीरबल ने सिर उठाया। उनकी आंखें मिली। वहां न शिकायत थी न भय। जहां पनाह। बीरबल की आवाज गूंज उठी। अकबर ने कांपते स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो, कुछ भी, तो बताओ। मैं इस फैसले से मुक्त होना चाहता हूं। बीरबल ने कुछ देर देखा, फिर बोला, जहां पनाह, आप प्रमाण से ज्यादा मन के न्याय पर भरोसा करते थे। आज वो विश्वास डगमगा गया है। मेरे पास देने को सिर्फ मेरी सच्चाई है, बाकी सब आप जानते हैं। अकबर के होंठ फड़के। उनकी आंखों के कोनों में नमी भरने लगी। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं। बीरबल ने बस इतना कहा, जहां पनाह, जब तक दुनिया में झूठ ताकतवर होगा, सत्य को आग में उतरना ही होगा। अकबर जैसे पत्थर हो गए। फिर उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप लौट गए। महल के प्रांगण में लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया। उस पर गीली घास डालकर जलाने की तैयारी थी, ताकि लपटें धीमे धीमे बीरबल को खाक करें। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। कोई भय से कांप रहा था, कोई अब्दुल खान की ओर घृणा से देख रहा था। सिपाही बीरबल को कारागार से बाहर लाए। वह चला तो उसकी चाल में रत्ती भर भी लड़खड़ाहट न थी। उसकी दृष्टि आकाश में कहीं घड़ी रही। प्रांगण में खड़ा भीड़ का हुजूम सिहर उठा। कोई और होता तो चीखता, गिड़गिड़ाता, पर बीरबल, जैसे उसे मौत का भी डर न था। सिपाहियों ने बीरबल की बाहें कसकर पकड़ी। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। पीठ पर बंधी रस्सियों की गांठें उसकी हड्डियों में ढंस रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन न थी। वह ऐसे चल रहा था मानो कोई साधु यज्ञ करने जा रहा हो। दरबार के बाहर बने प्रांगण में ऊंची लकड़ियों का ढेर था। उसके चारों ओर सैकड़ों लोग जमा थे। किसी की आंखों में भय था, किसी में करुणा। कोई बुदबुदा रहा था, देखो, यही बीरबल, जो बादशाह की जान तक बचा चुका था, आज ये आग में जला दिया जाएगा। बीरबल की नजरें भीड़ पर नहीं, उस खुले आकाश पर थीं। उसकी मन ही मन एक प्रार्थना उठी, हे सर्वशक्तिमान, अगर इस शरीर को जलना है तो जले, पर इस सत्य को कोई राख न कर सके। लकड़ियों के पास ले जाकर सिपाहियों ने उसे रोका। अब्दुल खान ने आदेश दिया, इसे बांध दो, कोई चमत्कार न कर सके। फौरन 2 सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने मोटी रस्सी लेकर बीरबल की कमर और छाती से उसे ढेर से कसकर बांध दिया। लकड़ियों के बीच खड़े बीरबल को देखने हजारों आंखें उठी। एक विचित्र सन्नाटा फैल गया। अब्दुल खान ने जलती मशाल हाथ में ली। वह धीरे धीरे बीरबल की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक विभत्स संतोष था। वह कांपती आवाज में बोला, आज इस आग में तेरे घमंड की राख बनेगी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। धीमे स्वर में कहा, जिस दिन सत्य की राख से कोई नया दीपक जलेगा, उस दिन तेरा झूठ स्वयं इस आग में जल जाएगा। अब्दुल खान के होंठ फड़क उठे। वह दांत भींचकर मशाल लेकर झुका। मशाल की लौ लकड़ियों के गीले किनारे को छू गई। कुछ देर हल्की हल्की धुआं उठा। भीड़ की सांसें थम गईं। धीरे धीरे आग सुलगने लगी। एक औरत ने पीछे से कराहते हुए कहा, हे खुदा, ये कैसा अन्याय है। सिर्फ कुछ पल बाद एक पतली लपट उठी। उसने सूखी घास को पकड़ लिया। फिर दूसरी लपट, तीसरी लपट, और अचानक आग ने लंबी जीभ निकाली। चारों ओर धुएं और राख की गंध फैल गई। बीरबल की कमर और पैरों के पास लपटें धीरे धीरे चढ़ने लगी। किसी ने देखा, वह अब भी शांत खड़ा था। भीड़ में कुछ लोग सुबकने लगे। कोई आंसू पोंछ रहा था, कोई सिर झुकाए खड़ा था। उसी वक्त महल की ऊंची मीनार से अकबर यह दृश्य देख रहा था। वह उस खिड़की के पीछे छिपकर कांप रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने देखा, लपटें धीरे धीरे बीरबल के घुटनों तक पहुंच रही थीं। बीरबल की सफेद पोशाक अब राख में बदलने लगी थी। अकबर का मन फटने को हो आया। उसके कंठ से एक टूटी हुई चीख निकली, नहीं, यह सब झूठ है। लेकिन उसने खुद ही अपने न्याय का आदेश दिया था।
अब उसे तोड़ना उसकी शाही मर्यादा पर कलंक बनता। वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर खड़ा रहा। उसके भीतर कोई गहरी नदी टूटकर बह रही थी। बीच प्रांगण में आग की लपटें अब कमर तक आ चुकी थीं। बीरबल की सांस तेज हो रही थी। चेहरे पर पसीना था, लेकिन उसके होंठों पर वही शांत मुस्कान थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, सत्य, सत्य, तू अनंत है। अचानक एक गीली लकड़ी की परत में से धुएं का बड़ा गुब्बार उठा। लोगों ने देखा, बीरबल की पगड़ी में आग लग गई। चारों ओर भय और करुणा की आवाजें उठी, या अल्लाह, भगवान, इसे बचा ले। पर अब्दुल खान अपनी जगह से हिला नहीं। वह मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों में क्रूर संतोष था। उसी समय लपटों के बीच बीरबल ने अपनी बंद आंखें खोली। वह गहरे स्वर में बोला, हे सर्वशक्तिमान, अगर मेरा सत्य सच्चा है तो कोई चिन्ह दिखा दे। लोगों ने देखा, एक पल के लिए लपटें जैसे ठहर गईं। भारी धुआं चारों तरफ छा गया। भीड़ पीछे हटने लगी। अचानक आकाश में बादल गरजे। एक ठंडी हवा का झोंका उठा। धुआं बिखरने लगा। लपटें जैसे बुझने लगी। कुछ ही पलों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश ने चिता की आग को गीला कर दिया। लपटें भग से नीचे झुक गईं। चारों तरफ एक गूंज उठी, क, क, किसी ने बीरबल को बचा लिया। भीड़ के बीच किसी ने चिल्लाया, यह दैवी चमत्कार है। अब्दुल खान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से मशाल गिर गई। वह लड़खड़ाने लगा। उसी क्षण तीनों सिपाही कांपते हुए आगे बढ़े। उनमें से एक फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, हमारा अपराध माफ करो। हमें अब्दुल खान ने सोने का लालच देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। भीड़ में सनसनी फैल गई। लोगों की चीख निकल गई। अब्दुल खान ने भागने की कोशिश की, पर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अकबर खुद महल से उतरकर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चिता की बुझी लकड़ियों के बीच घुटनों पर बैठ गया। बीरबल की रस्सियां खोलते हुए उसने कांपती आवाज में कहा, बीरबल, मैं अपराधी हूं, तू मुझे माफ कर। बीरबल ने धीरे से सिर झुका दिया। उसकी आंखों में कोई घृणा न थी, वहां केवल करुणा थी। अकबर ने अब्दुल खान को सख्त सजा सुनाई। उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सैकड़ों लोग अपनी आंखों से उस दृश्य को देख रहे थे। सत्य को जलाने की कोशिश की गई, पर सत्य अंत में और उजला होकर लौटा। बीरबल ने महल के आंगन में खड़े होकर आकाश की ओर देखा। उसके होंठों पर वही स्थिर मुस्कान थी। वह धीमे स्वर में बोला, जब तक सच्चाई है, आग भी उसे नहीं जला सकती। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को स्नान कराया जाए और उपचार की पूरी व्यवस्था की जाए। सैनिकों ने जैसे ही बीरबल की रस्सियां खोली, चारों ओर से भीड़ आगे बढ़ने लगी। किसी ने उसके चरण छुए, किसी ने अश्रुपूरित आंखों से उसका हाथ पकड़ा। किसी की कांपती आवाज थी, महाराज, आपके सत्य ने हमें भी हिम्मत दी। बीरबल ने सबकी ओर करुणा से देखा। उसके चेहरे पर हल्की राख की परत थी। कपड़े अब भी जल चुके थे, पर उसकी आंखों की आभा वैसी ही अडिग। अकबर ने हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया। वह बोला, मुझे अपने न्याय पर घमंड था, पर आज मैं खुद को सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, न्याय तब तक अपूर्ण है जब तक वह सत्य की परख नहीं करता। आपने परखा, इसलिए आप भी निर्दोष हैं। किसी ने वह वाक्य सुना और उसकी रूह कांप उठी। किसी में इतनी शक्ति न थी कि जलती चिता में खड़े होकर भी अपने शत्रुओं के प्रति क्षमा रख सके। पर बीरबल की आत्मा वही थी, सत्य और दया का संगम। अब्दुल खान के हाथ पैर बांधकर दरबार में लाया गया। वह अब रंग की तरह कांप रहा था। अकबर ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा। उसकी आवाज लोहा जैसी ठंडी थी। अब्दुल खान, तुम्हारा अपराध केवल बीरबल के विरुद्ध नहीं, यह पूरे मुल्क की आत्मा के विरुद्ध था। तुम्हारे लालच ने सच्चाई को आग में डालने की साजिश रची। अब्दुल खान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोला, जहां पनाह, रहम, मैं अंधा हो गया था। रहम? अकबर ने गरज कर कहा, अगर आज दैवी शक्ति ने चिता की आग बुझाकर सत्य को बचाया ना होता, तो तूने इतिहास में मेरी सल्तनत को कलंकित कर दिया होता। बीरबल चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर घृणा नहीं, करुणा थी। अकबर ने आदेश दिया, अब्दुल खान की सारी संपत्ति जब्त करो। इसे काले पत्थरों की खान में उम्र कैद दो।
और इसकी संतान को भी कभी कोई दरबारी दर्जा न मिले। सैनिक अब्दुल खान को घसीट कर ले गए। उसकी चीखें पत्थर की दीवारों में गुम होती चली गईं और बीरबल चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसके मन में कोई विजय का गर्व नहीं था, केवल एक थकी हुई शांति थी। अकबर ने घोषणा की, आज का दिन मेरी सल्तनत में सत्य के पुनर्जन्म का दिन होगा। कोई उत्सव न होगा, कोई ढोल न बजेगा, केवल यह स्मरण होगा कि झूठ चाहे जितना शोर मचाए, अंत में सत्य ही विजयी होता है। महल के आंगन में सभी दीप बुझा दिए गए। सिर्फ एक दीपक जलाया गया, वही जो बीरबल की अग्नि परीक्षा के बाद बुझी चिता के पास रखा गया था। रात आई। उस दीपक की लौ में लोग चुपचाप खड़े रहे। सैकड़ों चेहरे आंसुओं से भीगे थे। रात के गहरे सन्नाटे में बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। वह अब भी राख की गंध में डूबा था। उसने दीपक की लौ को एकटक देखा। किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह बोला, आ जाओ। अकबर भीतर आया। उसके हाथ में एक सफेद वस्त्र था। धीमे स्वर में बोला, यह नया वस्त्र राख की जगह सच्चाई की पहचान है। बीरबल ने वह वस्त्र लिया। फिर उसने कहा, जहां अपना, मैं जानता हूं यह सब मेरे लिए ही था, पर मैं चाहता हूं कि आप भी कभी अपनी आत्मा को आग में तौलें। अकबर की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। तुम्हारी यह बात मेरी रूह में हमेशा के लिए रहेगी। दूसरे दिन सूरज उगा। लोग महल के बाहर जुटे। अकबर और बीरबल प्रांगण में आए। अकबर ने सबके सामने कहा, मैं यह घोषणा करता हूं कि बीरबल को अब कोई अपराध या साजिश छू भी नहीं सकेगी, और जो भी उसकी सच्चाई पर संदेह करेगा वह सल्तनत के कानून का अपराधी होगा। लोगों ने एक स्वर में जय घोष किया। बीरबल ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर कभी कोई और निर्दोष ऐसी आग में फंसे तो मैं उसकी ढाल बनूंगा। सैकड़ों लोग उसकी प्रतिज्ञा सुनकर रो पड़े। बरसों बाद वह जगह जहां बीरबल को जिंदा जलाने की साजिश हुई थी, वहां एक स्मारक बना। उस पर लिखा गया, यह वह स्थान है जहां झूठ ने सच्चाई को जलाने की कोशिश की और सच्चाई राख से उठकर और तेज हो गई। आज भी जब कोई उस जगह जाता है, उसकी रूह कांप उठती है। लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बीरबल का नाम उनके होठों पर आता है। सत्य की राख में भी अमर दीपक जलता है। अब्दुल खान पत्थरों की कालकोठरी में कैद था। उसके पैरों में बेड़ियां थीं, हाथ जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही नफरत का शोला जल रहा था। हर रात वह करवट बदलते हुए बड़बड़ाता, मैंने बीरबल को अधझला देखा था, पर मैं उसे पूरी तरह राख बनाऊंगा। मैं लौटूंगा। एक दिन आधी रात को जेल की मोटी दीवारों के पीछे धीमी धीमी आहटें होने लगी। जेलर ने पहरेदारों को हटाने का आदेश दिया और काल कोठरी का दरवाजा धीरे से खोला गया। काली चादर में लिपटा एक नकाबपोश व्यक्ति भीतर दाखिल हुआ। उसकी आवाज फुफकार जैसी थी। अब्दुल खान, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। बीरबल को नष्ट करने के लिए तुम्हारे जैसा ही एक पिशाच चाहिए। अब्दुल खान ने अपनी सूखी आंखें उठाईं। उसके होंठ कांपने लगे। कौन हो तुम? मेरा नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि मैं वह आग हूं जो झूठ के लिए जलती है, और अब हम दोनों मिलकर बीरबल को खत्म करेंगे। अब्दुल खान की जंजीरें खोल दी गईं। उसके चेहरे पर विकृत हंसी फैल गई। उस रात महल के चारों ओर घना कोहरा छा गया, जैसे कोई अशुभ आत्मा सल्तनत में घुस आई हो। उधर महल में अकबर को चैन न था। रात दिन उसके दिल में एक अनजाना डर कुलबुलाता रहता। वह बार बार बीरबल को अपने पास बुलाता और कहता, मुझे डर है, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। किसी अंधेरे कुएं में फिर कोई षड्यंत्र पल रहा है। बीरबल मुस्कुराकर कहता, जहां पनाह, झूठ के बीज तो मिट्टी में दबे ही रहते हैं, पर जैसे ही वक्त आता है वे फिर अंकुरित हो उठते हैं। हमें सजग रहना होगा। अकबर ने उसे गले लगाया, लेकिन भीतर एक अशुभ शंका का नाग फन उठाए खड़ा था। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह राजमहल के खजाने के दरवाजे टूटे हुए मिले। सैकड़ों मोहरें और हीरे चोरी हो गए थे। सबसे विचित्र यह था कि चोर ने बीरबल के नाम पर एक पत्र छोड़ दिया था। जहां पनाह, मेरी चतुराई की आखिरी सौगात, मैंने वर्षों तक आपकी आंखों में धूल झोंकी। बीरबल। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। सैकड़ों दरबारियों ने एक स्वर में कहा, यह बीरबल की नई गद्दारी है। वो चिता से बच गया था, पर देखो,
अब असली चेहरा सामने आया। अब्दुल खान ने नकाबपोश साजिशकर्ता से मिलकर महल में सुरंग खोदी, खजाना चुराया और बीरबल पर झूठा इल्जाम लगा दिया। अकबर ने सदमे में बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, अगर मैं झूठा हूं तो यहीं भस्म हो जाऊं। उसने परम सत्य से प्रार्थना की। तभी दीवारें हिली, सुरंग खुल गई और सारा चोरी का सामान बाहर आ गया। अब्दुल खान पकड़ा गया। अकबर ने रोकर बीरबल से माफी मांगी। महल के सामने दीप जलाया गया, सत्य की विजय का दीप। रात को बीरबल ने दीपक देखा और कहा, हे सत्य, तू सदा प्रज्वलित रह। और यही इस कथा का अंत था। सत्य राख से फिर उठ खड़ा हुआ।